जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद से जुड़ी है और जिसको लेकर बहुत हसरतों उम्मीदों से शुरुआत की गई थी। बात आज पूर्वांचल के लिए वरदान कहे जाने वाले गोरखपुर एम्स की हो रही है। गोरखपुर एम्स इन दिनों इलाज करने के बजाय विवादों में फंसा है और इस एम्स को यहाँ के अफसरों ने अपने बेटे बेटियों बीवियों के लिए चारागाह बना दिया है, उनकी सेटिंग का खेल बना दिया है। इलाज के बजाय भ्रष्टाचार और गुटबाजी गोरखपुर एम्स की एक नई कहानी बन रहा है। इन दिनों जो बड़ा नाम कमाया गया है उस पर हम आज आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अगर आप पीछे नजर डालिए तो पिछले 1 साल के भीतर यहाँ पर तीसरी बार कार्यकारी निदेशक बनाना पड़ा है। गोरखपुर एम्स के 2 निदेशकों को पुत्र मोह और पत्नी मोह के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा है। अस्पताल खुला नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यही हाल है, मरीज बाद में आएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में गोरखपुर एम्स की नींव रखी थी और 2021 में जब यह बनकर तैयार हुआ तब प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। सबसे पहले मामला प्रोफेसर सुरेखा किशोर का है जो 2020 में गोरखपुर एम्स की निदेशक बनी थी। सुरेखा किशोर के 2 बेटे डॉक्टर शिखर किशोर और डॉक्टर सिंबल किशोर को इसी संस्थान में 2023 में नौकरी देने पर विवाद पैदा हो गया है। इसको लेकर शिकायत हुई, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसकी जांच कर रहा है और इसके चलते सुरेखा किशोर को इसी साल जनवरी में पद से हटा दिया गया था। उनके बाद प्रोफेसर जी.के. पाल को कार्यवाहक निदेशक बनाया गया, लेकिन सितंबर के महीने में उन्हें भी हटा दिया गया है। जी.के. पाल ने अपने पुत्र औरव पाल के लिए ओबीसी की गलत सर्टिफिकेट लगाकर पीजी में सीट अलॉट कराई थी, जिसके बाद विवाद हुआ। 3 महीने बाद उनके बेटे को यह सीट छोड़नी पड़ी। हालांकि जी.के. पाल गोरखपुर से जा चुके हैं और अब वो पटना एम्स के निदेशक हैं। अब बात आती है तीसरी, प्रोफेसर अजय सिंह को अब गोरखपुर एम्स का नया डायरेक्टर बनाया गया है। वो भी भोपाल एम्स के निदेशक भी हैं। गोरखपुर एम्स में एक और नई कहानी है कुमार सतीश रवि की। ये एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन उनकी डिग्री पर सवाल खड़ा हो गया। उनकी डिग्री फर्जी है, इसको लेकर भी शिकायत होने लगी और इन्हीं सभी आरोपों के चलते उनको भी अपना पद गंवाना पड़ा है। एक अस्पताल जो पूर्वांचल की लाइफलाइन बन सकता है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक जो बहुत बड़ी संख्या में जो मरीजों को राहत दे सकता है, नियुक्तियों में ये परिवारवाद, ये धांधली, ये बताती है, ये संकेत है कि ये तो हायर लेवल की चीजें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। नीचे बाबू, लैब टेक्नीशियन, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में जो भर्तियां हुई होंगी उसमें किस कदर गड़बड़ी हुई होगी इसका शायद अंदाजा नहीं लग सकता, क्योंकि वो चीजें सामने नहीं आई हैं। नाम बड़े और दर्शन थोड़े वाली कहावत के चलते कैंसर से लेके कार्डियक से लेके तमाम बड़े बड़े विभाग, डिपार्टमेंट खोले गए। एक डॉक्टर मौजूद है, इलाज नहीं हो पा रहा है। मशीनें जांच के लिए लंदन से, फ्रांस से, कहां से खरीदी गई हैं। 10-10 महीने, 11-11 महीने से कूड़े में पड़ी हैं, सड़ रही हैं, खराब हो गई हैं। करोड़ों करोड़ की मशीनें हैं, चलाने वाला उनको नहीं है। प्रधानमंत्री ने किस नीयत से इस इलाके को सौगात दी थी कि यहाँ जापानीज एंसेफेलाइटिस से छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, बच्चों के जीवन को बचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों करोड़ रुपया इन संस्थानों को, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स को मदद पहुंचाई है। तमाम ताकत लगाई, तब ये खुला था। लेकिन क्या इस दिन के लिए खुला था कि अफसर यहाँ पर लूटपाट करें, अपने परिवार वालों को नौकरियों पर रखें,
धांधली करें, गुटबाजी करें, इलाज ना हो, लोग लूटते रहें। तो आप सच्चाई देखिए कि स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं। डॉक्टर जिसे आप भगवान समझते हैं, जो उच्च पद पर निदेशक बनकर बैठा है, वो भगवान नहीं है, वो पैसे का भूखा है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो अंधे की रेवड़ी की तरह अपने घर परिवार को ही मिठाई बांट रहा है।